नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। आज हम आपको बलिया में हो रहे अत्याचार, वो भी संविधान के चौथे स्तंभ पत्रकार पे जो हमला हुआ है, उसके विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं। बलिया में सभी को पता है, वहां के तमाम लोगों को पता है कि बलिया की अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है तो नगर पंचायत ही सबसे बड़ी समस्या है। सिर्फ इसलिए क्योंकि नगर पंचायत आम लोगों के लिए नहीं रह करके कुछ एक दलों के हाथों में बिका हुआ वो नगर पंचायत है, जिसने आग लगाने का काम बलिया में करने की जिम्मेदारी उठाया है। हर हालत में किसी भी तरीके का कोई भी घटना होता है, चाहे वो योजना से संबंधित हो, आम लोगों के रखरखाव से संबंधित हो, लोगों के रहन सहन से संबंधित हो, लोगों के व्यवसाय से संबंधित हो, लोगों के आत्मसम्मान से संबंधित हो, कोई दोषी नहीं, सिर्फ नगर पंचायत और उसके कुछ एक दल दोषी हैं। आप उस वीडियो को देखे होंगे जिस वीडियो में हमारे रिपोर्टर संतोष राय पर मॉब लिंचिंग कराने की सुनियोजित तरीका से उस घटना को अंजाम दिया जा रहा था। गलती हमारे पत्रकार संतोष राय की यही गलती थी कि उन्होंने कहा कि ये ठेला लगाने वाले, ये रोड पे सब्जी बेचने वाले, रोड पे अंडा बेचने वाले सड़कों का अतिक्रमण न करें। सड़कों का अतिक्रमण अगर करेंगे तो जाम की समस्या बनी रहेगी। क्या यह जाम की समस्या सिर्फ संतोष राय हमारे पत्रकार के लिए थी? हमारे जामबाज ने आवाज उठाया, उस आवाज को कुचलने की एक कोशिश की गई। मामला सिर्फ सब्जी वाले तो एक मोहरा है, जो पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें वहां की राजनीति समझ में नहीं आती, उन्हें झोंक दिया गया है कि आप आगे जाएं, पीछे से रोटी सेकने का काम तो हम दल्लों का है। ये दलाल पूरे बलिया को गिरवी बना करके रखना चाहते हैं। संविधान के चौथे स्तंभ पर बार बार बलिया में हमला होता है और बलिया के पत्रकार चुप्पी इसलिए साधे रहते हैं क्योंकि उनमें आत्मसम्मान को बचाने की अब कोई गुंजाइश नहीं बच गई है, और वो खुलकर इसलिए भी नहीं बोल सकते क्योंकि उन्हें बलिया में रहना होगा और उसी दल के बीच रहना होगा। एक संभ्रांत बलिया, एक बेहतरीन बलिया, एक विकसित बलिया की कल्पना छोड़ करके ये तमाम लोग हाथ पर हाथ रख करके सिर्फ खुद को कोसने के अलावा इनके पास अब कुछ रह नहीं गया है। वहां की पुलिस तो बेचारी पुलिस है, आप बलिया पुलिस को बेचारी पुलिस कह सकते हैं, क्योंकि वहां अब सिर्फ लोग वर्दी पहनते हैं वेतन लेने के लिए। किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था करने से कोई मतलब नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से वातावरण कैसे रहे, इस पर कुछ नहीं कहना है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के हमने बेगूसराय जिला के पत्रकार संघ अध्यक्ष से बात की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है इस शर्मनाक और निंदनीय घटना पर, जरा आप देख। सर, बलिया में आए दिन पत्रकारों पे जोरदार तरीके से, सुनियोजित तरीके से, इस बार तो सुनियोजित तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। पत्रकारों पे हमला, ये क्या दिखाता है? बलिया कोई बेगूसराय और बिहार पूरे हिंदुस्तान से अलग नहीं है। ये पूरे देश में एक प्रचलन शुरू हो गया है कि अगर पत्रकार किसी खबर को किसी वेस्टेड इंटरेस्ट, कोई स्वार्थपरक लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, कोई अपने तक सीमित रहने वाले जो लोग हैं, वो कोई नाजायज़ करते हैं तो हम उनकी खबर दिखाते हैं तो हम उनके दुश्मन बन जाते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, कहने को हम चौथे स्तंभ हैं,
लेकिन मेरी कोई सुविधा नहीं है, मुझको कुछ सुविधा प्राप्त नहीं है, न कोई मेरे साथ खड़ा होता है। ऐसी परिस्थिति में बलिया में जो घटना हुई कोई नई बात नहीं है। स्वार्थी तत्वों ने, जो वेस्टेड इंटरेस्ट के लोगों ने ऐसा किया है। हम जिला पत्रकार संघ की ओर से इस घटना की निंदा करते हैं और जिला के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनसे हम मांग करते हैं कि इस तरह की घटना पर जिला में वो प्रयास करें और लगाम लगवाने का प्रयास करें। नहीं तो इस तरह की घटनाएं अगर बढ़ेगी तो हम लोग आंदोलन के रास्ते पर चलेंगे और जिसका खामियाजा या प्रशासन को भी भुगतना पड़ेगा। हमलावर कोई आम लोग नहीं है। नहीं, मैंने कहा कि हमलावर आम लोग थोड़े होते हैं। हमलावर तो वही होते हैं जिनके इंटरेस्ट पर हम चोट करते हैं। चोट क्या करते हैं? हम खबर दिखाते हैं। अगर वो रोड को घेर के बैठते हैं, अगर वो इंक्रोचमेंट करते हैं, तो ये तो खबर है। हम उन पर किसी व्यक्ति से मुझको कुछ लेना देना नहीं है, किसी समूह से लेना देना नहीं है। हमारे लिए सारे लोग बराबर हैं। जो खबर है, चाहे वो किसी की खबर हो, वो खबर है। अगर वो नाजायज़ करते हैं, घेरा डालते हैं, रोड छेकते हैं, इंक्रोचमेंट करते हैं, रोड पर आवागमन को प्रतिबंधित करते हैं, तो ये एक खबर है। हम खबर को चलाते हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं है और न किसी के पक्ष। हमने कई वरिष्ठ पत्रकारों से बात करी है, उनके राय लिए हैं। आप जरा देखिए कि वो लोग क्या कुछ कह रहे हैं। जब हम लोग अपना जान जोखिम में डालकर किसी भी शासन प्रशासन या किसी भी सरकार के खिलाफ अगर खबर छापते हैं या प्रकाशित करते हैं तो उन्हें तो एक चिढ़ता है, शायद है भी ऐसा, लेकिन कुछ एक लोगों के द्वारा अगर ऐसा किया गया है तो वह हम उसकी घोर निंदा करते हैं और हम जिला पुलिस कप्तान से घटना की जो है स्वच्छ तरीके से एकदम जो है जांच करने की मांग करते हैं। और जिला पत्रकार संघ बेगूसराय जो है इसको मांग करती है और निंदा भी करती है। बलिया में पत्रकारों के ऊपर हमला हुआ, आप भी अवगत हैं, आप भी एक पत्रकार हैं। आप इस घटना को किस रूप में देखते हैं? मैं इस घटना को खुद ही झेल चुकी हूँ, क्योंकि बेगूसराय पुलिस जो है लगातार पत्रकारों पे हमला होते देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम पुलिस प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि इस घटना को जल्द से जल्द जांच की प्रक्रिया शुरू कीजिए और अगर नहीं ऐसा होता है तो जिला पत्रकार संघ बहुत एक्शन इस पर लेंगे। क्या लगता है कि इस तरीके की घटना, जो पत्रकारों पे हमला होना, पत्रकार तो न्यूट्रल पर्सन होता है, वो तो आम आवाम के सुख की बात करता है, वो तो उसके दुख को उठा करके सरकार के उस टेबल तक पहुंचाता है जहां वो पहुंच नहीं सकते। और इन सारी बातों को लेकर के अगर पत्रकारों पे जानलेवा हमला किया जाता है तो क्या इसे आप सुनियोजित नहीं कह सकते? हाँ, एकदम घोर निंदा ये जो हो रहा है, बहुत ही घोर निंदा की बात है। जो चौथे स्तंभ जो पत्रकार को कहे जाते हैं उस पर अगर हमला होती है तो फिर आगे सोच ही सकते हैं कि क्या मतलब पब्लिक नहीं सुरक्षित रहेगी। पत्रकार तो है ही नहीं, अब पब्लिक की बात कौन आगे उठा के ले जाएगा। बलिया में जो पत्रकार पे आए दिन हमले हो जाते हैं, इससे पहले भी हमला हुआ था, लेकिन कल जो घटना हुई है उस घटना को लेकर के कहीं से ऐसा नहीं लगता है कि यह सुनियोजित तरीका नहीं है। पत्रकार पे आखिर हमला क्यों? देखिए, पत्रकार एक निष्पक्ष पत्रकारिता करता है, लेकिन आम लोग इसको दूसरे तरह से आजकल देखना शुरू कर दिए हैं। और यही कारण है कि इस ढंग से घटना जो हुई है पत्रकारों के साथ, ये कोई नई बात नहीं है। बेगूसराय में तकरीबन दर्जनों मामले सामने आए हैं विगत महीनों में। ये जो घटना सामने आई है, यह निश्चित रूप से आपने सही कहा, सुनियोजित तरीके से यह घटना को अंजाम दिया गया है, चाहे इसके पीछे जो भी हो। आश्चर्य की बात यह है कि अपना सारा जीवन एक तरफ करके पत्रकार दिन रात फील्ड में आम लोगों की आवाज़ बुलंद करता है, प्रशासन के सामने, सरकार के सामने,
और इतनी बड़ी घटना पत्रकारों के साथ हो जाती है और पास में ही वहाँ बलिया में प्रशासन है, अभी तक एक्शन नहीं लिया। यहाँ तक कि उस मामले की जांच करना मुनासिब नहीं समझा। ये काफ़ी निंदनीय है घटना। बेगूसराय के पत्रकार इस घटना की निंदा करते हैं और हम लोग चाहते हैं, जहाँ के एसपी अवकाश कुमार से हमारा निवेदन है कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और निष्पक्ष जांच करके जो संबंधित व्यक्ति घटना को अंजाम दिया है। एक पत्रकार जो कि स्वतंत्रता की बात करता है, आपकी स्वतंत्रता की बात करता है, आपके आम जन की रक्षा की बात करता है, और आप उसे इन कुछ दलों के हाथों आप उनके उकसाने पर आगे आ जाते हैं। आपको सोचना चाहिए कि ये लोग वही लोग हैं जो हमारे बीच हमारी बातों को लेने कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। ये तब आएंगे जब वोट की बात होगी, ये तब आएंगे जब योजना का काम पूरा करना हो गया, कमीशन लेके घर चले गए, मूंछ पे ताव लगा करके बैठेंगे और एक कप चाय आपको पिलाएंगे भी, सिर्फ इसलिए कि आप इनका विरोध ना करें। ये गलत है, आपको पहचानना पड़ेगा। हम बलिया के तमाम व्यवसायिक गण से भी अपील करेंगे कि क्या बलिया में जाम की स्थिति से सिर्फ संतोष राय को दिक्कत है? बताना पड़ेगा बलिया वासियों को, बोलना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा अपना दमखम कि क्या वो स्वतंत्रता की जिंदगी जीना नहीं चाहते, क्या उन्हें अपने अधिकारों का हनन होते देखना पसंद है, या बलिया की अस्मिता की रक्षा करना अब उनके बलबूते से बाहर हो गई है। शर्मनाक है बलिया में पत्रकारों पे हो रहे हमले। इससे पहले भी हमले हुए थे, लेकिन सभी के सभी चुप्पी सिर्फ इसलिए साध लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं अगर बोलूंगा तो हमारे साथ भी वही होगा जो अगले के साथ हुआ है। अगर दिल में साहस नहीं हो, मन में धैर्य नहीं हो और दिलों में आम जनों के लिए प्यार नहीं हो, तो ऐसी पत्रकारिता को छोड़ देना चाहिए, पत्रकारिता को जगह को खाली कर देना चाहिए। बैठ करके चापलूसी और चाटुकारिता करना शोभा नहीं देता किसी भी पत्रकारों को। हमारे पत्रकार, हमारे बहादुर पत्रकार ने जब कवरेज करने की कोशिश की और कहा कि क्या यह जाम करने का मुख्य बात नहीं है, क्या मुख्य धंधा बना लिए जाम करना, जाम बलिया रहे। अरे हमसे सरकार तो कुछ कर नहीं सकती, प्रशासनिक अधिकारी तो कुछ कर नहीं सकते। आज तक कोई रोड मैप नहीं बना बलिया के लिए कि यह जाम की स्थिति कैसे कम होगी। अगर हमारे पत्रकार ने इस बात को उठाया तो उसे मॉब लिंचिंग कराते हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, जो इन लोगों को, जो गरीब लोगों के कंधे पर बंदूक रख करके गोली चलाने की बात करते हैं। साहस है तो सीधे सीधे बीटी न्यूज के कार्यालय पर पहुंचे और कहे कि बलिया के लिए हमने कुछ गलत कहा, बलिया के आवाज को हमने गलत तरीके से उठाया, बलिया में हो रहे धांधली को हम नहीं दिखाएं। बोले बलिया की जनता, आज से बलिया का कोई न्यूज नहीं चलाएंगे। अगर बलिया की जनता कह देगी कि बलिया में कुछ भी होगा हम लोग समझ लेंगे, आपको न्यूज नहीं चलाना है, नहीं चलाएंगे। क्यों चलाएंगे भाई? हमारा भी जान है, हमारे पीछे भी बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है, हमको कुछ नहीं, हम तो मोटरसाइकिल वाले हैं, पैदल वाले हैं भाई साहब, हम तो किसी गली से भी निकल लेंगे। समस्या तो उनके लिए है जिनके दुकान के आगे में एक साइकिल लगाने के बाद उनका ग्राहक किसी अन्य दुकान में चला जाता है। हम बात उनके लिए उठाए। हमने कहा कि बलिया बाजार में शौचालय क्यों नहीं, हमने बात उठाया। किसी के मुंह पर पट्टी नहीं बनी हुई, बोल सब सकते हैं लेकिन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि कलम धुंध पड़ गई है। आप देखिए ये पूरा रिपोर्ट और बने रहिएगा बीटी न्यूज के साथ। जब तक आप हमारे साथ हैं, हम आपका साथ नहीं छोड़ सकते। हम आपकी लड़ाई लड़ते रहेंगे, इसके लिए कोई हमारी जान भी क्यों ना ले ले। बहुत बहुत धन्यवाद।